ओम विष्णु विष्णु आदि अनादि युगादि को योगी लोहट घर अवतार लियो है। धन ही धन भाग बड़ो जिन हांसल को हरिमात कयो है। होत उजास प्रकाश भयो जैसे रेन घटी अरु बोर भयो है। कोटि दवा दस काज के ताही केशवदास बणे समरा थल आय रहो है। गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। विष्णु इस माह जागृति मंच पर लगातार हमारी बहनों के द्वारा शब्दों के भावार्थ सलार्थ चल रहे हैं और हर रोज 9 बजे हमारा लाइव प्रसारण होता है और सभी आदरणीय जन 200 से 250 300 तक आदरणीय सदस्यगण हर रोज लाइव जुड़कर गुरु महाराज की वाणी का श्रवण करते हैं। हमारी आदरणीय बहनों के द्वारा जो भावार्थ सरलार्थ होते हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से एक एक शब्द पर चिंतन मंथन होता है। सभी आदरणीय बहनें मिलकर शब्दों की जो व्याख्या करती है उससे एक सारांश रूप हमारे सामने जो आज शब्द नंबर 69 पर है। आज का शब्द बहुत बड़ा है। इसका सार रूप सिर्फ हम इतना ही कह सकते हैं कि गुरु महाराज यहाँ पर हमें आज काल रूपी जो काल होता है उसके ऊपर गुरु महाराज ने आज बताया और स्वर्ग नरक क्या होता है ये चीजें भी गुरु महाराज ने आज इस शब्द के द्वारा बताई है। तो यहाँ गुरु महाराज कहते हैं हमें कि जबरा रे ते जग डांडी लो दहने जीती जानो माया जाले ले जमका ले लेना कौन समाणो काचे पिंडे किसी बड़ाई भोले भूलायाणो महादेवता देवदाणु सुरनर खीणा बीच गा बेराणो कुंभकर्ण महारावण होता अबली जो दायाणो कोट लंका गढ़ विस्मा होता कायदा बस गया रावण राणो नो ग्रह रावण ताए बंद्या तिस बिये सुर नर शंख बयाणो ले जम काले अति बुद्धवंतो सीता काज लुबाणो। तो यहाँ पर जो जिज्ञासु थे जो जमाती लोग गुरु महाराज के पास बैठे थे उन्होंने जो पूछा कि ये जो जबर जो ये बलवान यमराज है उनके दूतों से कोई इस संसार में बच सका है या नहीं। तो ये चीजें गुरु महाराज ने जो बताई है हमें और जिज्ञासु ने आगे पूछा कि 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश नरसिंह राम कृष्णादि सभी अवतार राजा रंग फकीर सूर्य चंद्रमा जो जल पवन धरती आदि भी काल से ग्रसित है क्या। तो ये चीजें गुरु महाराज ने ये स्थिरता इसमें है या नहीं है। इस काल के ऊपर जो ये शब्द है ये गुरु महाराज ने उस जिज्ञासुओं को उन जमाती लोगों की शंका का समाधान करते हुए गुरु महाराज ने यह शब्द सुनाया था कि एक ब्रह्म पिता परमात्मा को छोड़कर उनसे भिन्न संपूर्ण जो चराचर सृष्टि में जो काल रूपी मृत्यु ही सर्वोपरि है। तो इस महाकाल के गाल से इस जगत में एक दिन अवश्य ही ये समाहित हो जाएगा। तो यहाँ पर चाहे आप कितने ही महाबलशाली हो वो कोई भी काल के आगे इस जगत में कोई नहीं ठहर सका है। तो गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं कि यह संसारिक जो माया जाल सभी कुछ काल यम के फंदे में अवश्य ही पड़ेगा। तो फिर ऐसी स्थिति रहते हुए कौन जो परमात्मा से आत्मा का मिलन कर सकेगा। तो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कोई विरले ही वो लोग होते हैं जो परमात्मा से साक्षात्कार किए बिना तो अजर अमर कैसे हो सकते हो। तो यहाँ गुरु महाराज एक सबसे बड़ी बात कहते हैं कि जब तक माया हमारे अंदर माया की जो देह दृष्टि रहेगी निश्चित ही काल से हम नहीं बच सकते। यहाँ पर कोई भी काल से नहीं बच सका है। तो गुरु महाराज बहुत सुंदर बातें कहते हैं कि काचे पिंडे किसी बड़ाई इस कच्चे शरीर की कौन सी बड़ाई है। इसे स्तर अजर अमर करने की चेष्टा तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। यह भूला यदि भूला हुआ कोई अज्ञानी करता तो वह उसकी नादानी ही होगी। तो गुरु महाराज बहुत ही सुंदर आगे बात बताते हैं कि जैसे कुंभकर्ण महारावण ये इतने बड़े बड़े जो प्रथम दर्जे के योद्धा हुआ करते थे उनकी जो उसी समय ही जब रावण जैसा राजा था जिनके लंका जैसा चारों ओर समुद्र से जो एक सोने की नगरी थी इतना बड़ा गढ़ इतना बड़ा किला था स्वर्ण महल था तो वो भी गुरु महाराज कहते हैं नहीं रह सका। और रावण ने 9 ग्रह जो अपने
एक कोने में बांध रखा था, क्योंकि उन्हें भी तो डर था और शंका थी कि कहीं ये मेरे मृत्यु का कारण नहीं बन जाए। तो इनसे भी भयभीत थे। तो रावण इतने बड़े महाज्ञानी होते हुए वेदों शास्त्रों के ज्ञाता थे, जानकार थे, और इतनी सारी जो उनके रानियां थी, फिर भी उन्होंने सीता की प्राप्ति के लिए लोभ हुआ। तो गुरु महाराज यहाँ बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं रावण के रूप में कि इतने ज्ञानी होते हुए रावण भी नहीं बच सके। उन्होंने भी नौ ग्रह सब कुछ बांध रखा था, लेकिन फिर भी गुरु महाराज कहते हैं कि जब अति जो ज्ञान होता है ना, वो ज्यादा ज्ञान अहंकार का कारण बन जाता है। जब कोई अहंकारी इंसान होता है तब उसकी बुद्धि काम नहीं होती, तब वो कोई ना कोई गलती जरूर करता है, और उसका यही लोभ उसे ले डूबा। और गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो कुंभकर्ण, मही, रावण, मेघनाद, राक्षस सेना सहित यमकाल के हाथों चढ़ गया और अपनी रक्षा खुद भी नहीं कर सके, और न ही सेना की रक्षा की, ना ही पूरी लंका और इस ऐश्वर्य किसी भी चीज की वे रक्षा नहीं कर सके। तो गुरु महाराज यहाँ हमें एक भ्रम से निकालने वाली बात कह रहे हैं। गुरु महाराज भरमीवादी अति अहंकारी करता गर्भ गुमान होते हूँ तो जमकाले खीणा थीर नहला दो थाणो काचे पिंड का जफारो किसे पिराणी मानो साबण लाख मजीठ भी गुता थोथा बाजर गाणो। तो गुरु महाराज इस नासवान कच्चे शरीर जो पाप कर्म करना, तो यह बहुत बड़ा जोखिम मोल लेना है। तो गुरु महाराज इतना जो नुकसान उठा करके भी अपनी बड़ाई का बखान भी कैसे करते हो। तो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं, तू गर्व इसी क्षणिक काया को प्राप्त करके करता है, वह तेरी ना समझी ही है। तो गुरु महाराज यहाँ अहंकार और जो गर्व गुमान हम करते हैं, किस चीज का करते हैं, सब कुछ काल के हफ्ते चढ़ने वाला है। तो गुरु महाराज आके जो सबसे अच्छी बात बताते हैं वो यही है कि दुनिया राचे गाजे बाजे तामे कणु ने दाणु, दुनिया के रंग सब कोई राचे दीन रचे सो जानू। तो इस दुनिया के लोग तो गाने बजाने नृत्य से ही अधिक खुश होते हैं, उसी में ही अपने मन को लगाकर देखते सुनते हैं, किंतु यह सार वस्तु नहीं है। वह तो अन्न विहीन भूसे की तरह है, जिसके अंदर से कण तत्व मिलने वाला भी नहीं है। तथा दुनिया के रंग में तो सभी को ही रचते हैं, दुनियादारी के चक्कर में सभी फंस जाते हैं, किंतु उस दीन दयालु उस परम पिता परमात्मा में तो कोई बिरला ही रचता है। तो वास्तविक रचना तो वही है, और गुरु महाराज उसी को ही जीवन अपना सफल मानते हैं। तो आगे गुरु महाराज बहुत सुंदर, काफी बड़ा ये शब्द है, लोही मां स्वीकारो होइसी मूर्ख फिरे अयाणो मागर मणिया काच कथिरन राचो उड़ा बुनी दुनी दफाणो। तो यह गुरु महाराज बहुत ही सुंदर हमें बात बता रहे हैं कि चल चलनते जीव जीवंते काय निवंती सांस फुरंते काय रे प्राणी विष्णु ने जप्यो कियो कंधे को ताणो। तो यह झूठ कपट वासना का परित्याग करके शरीर चलते हुए, जीवन जीते हुए, काया स्वस्थ रहते हुए तथा श्वास चलते हुए प्राणी तेने विष्णु का जप क्यों नहीं किया, और संसार में रहकर तूने नर्मता का व्यवहार न करते हुए शरीर का ही जोर जताया। इस शरीर को ताकत तुझे अच्छे कार्यों में लगानी थी, किंतु तुमने इसे कमजोर लोगों को कष्ट दिया, इसलिए तेरे से भी ऊपर कोई और शक्ति ताकतवर वह एक दिन आएगी। तो गुरु महाराज इस बहुत बड़े शब्द में बहुत सारे हमें ज्ञान की बातें बताई, और जो गुरु महाराज यहाँ जो नरक की बातें भी बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको जो एक नरक में जो कितनी भयंकर जो आपको यातनाएं दी जाएगी, उस वक्त आपका जो गवाही देने वाला मैया दैया दादी नानी कोई भी परिवार का वहाँ नहीं होगा, आपके शुभ कर्म ही आपके आगे आएंगे। तो गुरु महाराज जो अंतिम पंक्ति है आज हमारी शब्द की, इसका मूल उद्देश्य गुरु महाराज बता रहे हैं, भल मूल सिंचो रे प्राणी जो तरवर में लत डालू जैया मूल ने सिंचो तो जामन मरण बिगोवो ऐ निष्करणी थी ने रहीबा ने बच्चा जमकालू कोई कोई बल मूल सिंची लो बल तंत बुझी लो जा जीवन की विधि जानी जीव तड़ा कछु लाहो हुई सी मुआ ने आवत हानि। तो गुरु महाराज कहते हैं प्राणी भूत प्रेत रूपी डाल पत्तों में पानी न देकर अच्छा तो मूल रूप भगवान विष्णु है उसे ही जल डालो, ऐसा करने से वह मूल ही डाल पत्ते फूल फल रूप में विकसित होगा, तब अनंत काल तक मधुर फलदायी होगा। और जो लोग इस प्रकार के मूल रूप विष्णु को समर्पण भाव नहीं
करते हैं वे लोग बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं और कई प्रकार के कष्टों को सहन करते हैं, कभी भी दुखों का अंत नहीं आता। तो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं दिन रात भाग दौड़ करके कमाया हुआ धन भी आपका स्थिर नहीं रहेगा और नहीं कोई भी वस्तु यमदूत काल से बच सकेगी, किंतु संसार के अधिकतर जो लोग हैं धन कमाना इकट्ठा करना इसी मार्ग पर चलते हैं। तो गुरु महाराज यहाँ कहना चाहते हैं कि आप सब कुछ कमाओ, सब कुछ करो, लेकिन उस परमपिता परमात्मा को आप नहीं भूलो। और यहाँ पर गुरु महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं कि ये जो चीजें जानने वाले कोई बिरला ही लोग होते हैं, वे सज्जन पुरुष जो भले तत्व प्राप्ति की बात जो पूछते हैं, जो ऐसा करते हैं, वे लोग ही जीवन की विधि को जानते हैं, जीने की कला व तरीका जानते हैं, वे लोग जीवन को सफल कर लेते हैं, जीवन सुख में व्यतीत करते हैं तथा परलोक भी सुख में बना लेते हैं। तो गुरु महाराज यहाँ ये बात कहना चाहते हैं कि जब आप विष्णु परमात्मा का नाम अपने धन कमाने के जो संसार की हमारी क्रिया है यहाँ पर, तो जो हम अपने बच्चों के लिए जो भी कमाते हैं उसके साथ साथ हमें अपने परमात्मा की कमाई भी हमें करनी चाहिए, परमात्मा को भी हमें याद करना चाहिए, तभी हमारा यह जीवन भी सुख में और वहाँ पर भी हम सुख में रह पाएंगे। और जीव तड़ा कछुला हो उसे जब तक जीवन रहेगा तब तक उसे जीवन प्राप्ति का आनंद रूपी लाभ मिलेगा, तथा यदि जब किसी भी मृत्यु होगी तो कोई भी हानि नहीं होगी, क्योंकि उसने जो तत्व प्राप्ति के लिए कमाई करनी थी वह कर चुका और जीवन धारण करता रहे तब भी आनंद, और जीवन न रहे तब भी आनंद हो जाता है। ऐसा जीवन जीना ही मानव का कर्तव्य है। इसलिए गुरु महाराज उन जमाती लोगों से उस पूर्ण मानव जाति के लिए गुरु महाराज ने हमें ये ज्ञान भरा जो एक आज का शब्द है, शब्द नंबर 69 बताया गुरु महाराज ने। ज्ञानी के लिए मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है तो फिर वह इस पंच भौतिक शरीर रक्षा का उपाय ही नहीं सोचेगा, उसके लिए जीवन मृत्यु दोनों ही बराबर है। तो गुरु महाराज बहुत सुंदर आज ज्ञान की बात बताई। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।